इनकलाब जिंदाबाद साथियों। अभी फिलहाल सोशल मीडिया पे मोदी जी और पीएम मेलोनी का वीडियो तस्वीरें काफी वायरल हो रही, काफी मेम्स बन रही हैं। तो एक वीडियो मेलोनी ने और प्रधानमंत्री मोदी ने एक साझा किया कि प्रधानमंत्री मोदी जी भारत से एक मेलोडी नाम का एक ट्रॉफी मेलोनी को गिफ्ट कर रहे हैं। तो एक समीकरण दिखाता है कि मोदी मेलोनी इजकल टू मेलोडी। तो इसको बहुत सारे नौजवान इसको बोल रहे हैं कि ये एक डेट है, एक ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल डेट है, और लेकिन इंटरनेशनल रिलेशन में, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन लोगों की सोच, लोगों की अटकलें लगाई जाए, उसमें कोई रोक नहीं है। भारत के नौजवान अलग अलग विचारधारा इस पे दे रहे हैं, लेकिन इसके पीछे का असल वजह बहुत ही भयावह, बहुत ही खतरनाक है, जो आप और हम जैसे नौजवानों को ये समझने की जरूरत पड़ेगी। तो मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगा कि आगे इसके पीछे है क्या। तो शुरुआत करते हैं। जो मोदी जी ने 5 देशों का यात्रा जब किया, उससे पहले एक रैली में बोलते हैं कि आपको सोना चांदी नहीं लेना है और तेल का इस्तेमाल बहुत कम करना है, शेयरिंग पे ज्यादा इस्तेमाल करना। उसके बाद से लगातार उनके मंत्री, उनके सीएम काफिला को रोक के साइकिल उकिल से ई रिक्शा जाते हैं, भले वो रील को बनाने के बाद फिर से वो काफिला लेके निकल जाते हैं। तो काफी सब वीडियो वायरल होता गया। उन्होंने कहा कि विदेश यात्रा नहीं जाना। फिर खुद वो 5 देशों की यात्रा पे निकल गए। जो 5 देशों में से पहला यूएई गए। यूएई जैसे ही गए, वहां से वापस आए तो फिर उस पे ईरान ने एक ड्रोन हमला उनके एयरपोर्ट पे कर दिया, अबू धाबी पे। अबू धाबी के जो न्यूक्लियर प्लांट है, सॉरी, उस पे न्यूक्लियर जो प्लांट है उस पे एक ड्रोन हमला हो गया। तो ये भी एक अटकल है। इससे पहले गए थे इजराइल से वापस आए। जैसे इजराइल वापस आए, ईरान पे अटैक हो गया। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर अटैक कर दिया। तो काफी इसमें इंटरनेशनल रिलेशन में ये सब चीज, जो अटकलें जो है, अलग अलग विदेशी चैनलों पे चलते रहते हैं, जिसमें मोदी जी का छवि कैसा है, क्या है। हम लोग भारत में जो गोदी मीडिया देखते हैं, छवि को बहुत सुंदर रूप से देखते हैं, लेकिन विदेशों में जो छवि जो बन रही है मोदी जी का, क्यों जाते हैं फिर आते हैं, फिर हमला कैसे हो जाती है। तो काफी है, इस सब चीज पे चर्चा फिर कभी करेंगे हम लोग। तो फिर उसके बाद नीदरलैंड गए, फिर स्वीडन गए, फिर नॉर्वे में गए। नॉर्वे में उन्हें कांड कर दिया कि वहां पे जो एक पत्रकार है हेले लैंड, वो उन्होंने सवाल खड़ा किया, मोदी जी वहां से निकल लिए। अब उसके बाद अपने मिनिस्ट्री को भेजते हैं कि भाई जाओ उसका जवाब दो। अब लगे वो कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा पार्ट पढ़ाने, वो बेचारी स्वीडन नॉर्वे के जो पत्रकार है उसको पाठ पढ़ाने लगे कि मैं लोकतंत्र का रक्षक हूँ, मैं लोकतंत्र चलता हूँ। भाई उसको जवाब चाहिए, उसको आपकी किताबों की ज्ञान नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी उसके बाद लास्ट में जब इटली गए तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक मेलोडी गिफ्ट किया। बहुत चौंकाने वाली बात है भाई कि उनकी अपनी पर्सपेक्टिव के इंटरनेशनलिज्म में साथ गहरा संबंध करने का भी रहता है कि भाई पर्सन टू पर्सन होना चाहिए, देश टू देश तो है नहीं है, लेकिन पर्सन टू पर्सन एक स्ट्रेटेजी भी होता है। लेकिन मेलोडी दिया, ये बहुत बड़ा मतलब कि एक न्यूज स्पार्क किया गया। तो इसके पीछे का रीजन समझने की जरूरत है। इसके पीछे कारण क्या है कि मोदी जी ने उसको मेलोडी गिफ्ट क्यों किया, मेलोडी जो ट्रॉफी गिफ्ट क्यों किया। इसके पीछे रीजन है कि आपको और हमें दिग्भ्रमित करने के लिए एक पुड़िया दिया यहाँ के गोदी मीडिया को, एक पुड़िया दिया यहाँ के यूथ को, यहाँ पुड़िया दिया यहाँ के जितने भी यूट्यूबर चैनल, हम आपके सभी के ब्रेन को एक पुड़िया दिया कि आप मेरे इसके बारे में चर्चा स्टार्ट कर दो। भाई मेलोनी को मोदी ने मेलोडी क्यों दिया, और हम लोग वास्तव में कर रहे हैं ये चर्चा, काफी लगातार समय से करते आ रहे हैं। कल से परसों से मैं देख रहा हूँ कि भाई एक भौचाल आ गया होगा, किसी ने सवाल नहीं कर रहा। कोई सवाल जो मूलभूत की सुविधा का सवाल है वो सरकार से न करे, इसलिए ये पुड़िया दिया गया। सरकार से सवाल न करे, इसलिए पुड़िया दिया गया। अब सरकार से अगर सवाल करेंगे कि भाई रोजगार मेरा कहाँ है, बेरोजगारी इस देश में इतना ज्यादा क्यों है, नीट की पेपर लीक क्यों हो रही है, 11-12 अभी तक आपके सरकार में पेपर लीक हो चुकी है, बहुत सारे पेपर को दोबारा कराया गया है, अभी तक रिजल्ट साबित नहीं हुआ है। कितनी की नौकरियां ऐसी अटकी हुई है कि एग्जाम करा दिया गया, अभी अपॉइंटमेंट आने में देरी है। ये सवाल न करे, पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने वाली है चुनाव के बाद, उसके लिए कोई सवाल न करे। सीएनजी गैस जो घरेलू उपयोग के लिए आता है वो नहीं मिल पा रही है, अच्छे बड़े परिवार को नहीं मिल पा रही। 45 दिन का ये समय का इंतजार करना पड़ रहा है, फिर भी बहुत सारी जगह पे मिल नहीं पा रही है। सांप्रदायिक तनाव देश में क्यों अधिक ज्यादा है, इसके सवाल न करे, इसलिए उन्होंने एक नया पुड़िया दिया है। जो वोट चोरी हो रही है, जो बलात्कार देश में बढ़ते जा रहे हैं, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, स्कूल, हॉस्पिटल पे सवाल जो खड़े ना कर पाए, रुपया क्यों इतना गिर रहा है, डॉलर क्यों इतना आगे बढ़ रहा है, इस पर कोई सवाल न कर पा रहा है। इसलिए मोदी जी ने
एक पुड़िया हर समय कुछ न कुछ हथकंडा देते रहते हैं कि ताकि सारी मीडिया वाले ये मूलभूत सुविधाओं का सवाल न खड़ा करें। ये सरकार से सवाल जो उनको सत्ता में बैठाने के लिए जो पावर उसको दिया गया है, जो काम करने के लिए जिम्मेवारी दी गई है, वो काम ना कोई सवाल पर है कि क्यों नहीं हुआ। इसलिए ये मेलोनी और मोदी वाला सीन जो क्रिएट होता है, ये एक पीआर टीम करती है। पीआर इसके पीछे बहुत बड़ा एक माइंड सेट अब लगता है कि भाई क्या आप देश को मैं एक चीज में उलझाऊं कि ताकि लोग जो है हमारे इस पर सवाल ना खड़ा करें। ये सवाल आप ना खड़ा करें, इसलिए ये सब छोटी चुटकी पुड़िया आपको मिलती है, मीडिया वालों को मिलती है, गोदी मीडिया को मिलती है, ताकि इस पर चर्चा करें, ना कि इस पर चर्चा करें। ये तो मतलब कि शुरुआत में ये तो मतलब मिडिल फेज है। आगे भी कई तरह की आपको डिस्ट्रैक्शन मिलने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, काफी डिस्ट्रैक्शन आपको मिलेगा। देखते रहिए, चलता रहेगा। देश दुनिया ऐसे ही चलता ही है। भारत में तो ऐसे भी लोग सवाल खड़ा करते हैं, उसको जेल भेज दिया जाता है, और नहीं तो उसको ऑनलाइन ट्रोलिंग मिलता है। तो देखते हैं कब तक ऐसा चलता है, लेकिन हम लोग सवाल खड़ा करने वाले हैं और हमेशा सवाल खड़ा करेंगे, चाहे इसके लिए आप मुझे ट्रोल करें या जेल भेजें। इनकलाब जिंदाबाद।